Hello everyone, how are you? I hope that you all are absolutely fine and safe at home and enjoying e-learning. Well students, today we are going to start a new chapter in chemistry, that is atoms and molecules. Before that, we have already studied two chapters in chemistry, three chapters. तो हमने first, second और fourth, these three chapters we have already studied, and third one, atoms and molecules, we are going to start today. And in first two chapters, what did we study? We discussed about the classification of matter based on physical properties. That's what we discussed in the first chapter. And classification of matter based on chemical properties in form of element, compound and mixture. That this is what we studied in the second chapter. Correct? And in third chapter, we shall study about the divisibility of matter. Correct? See, the concept of divisibility of matter, it was considered first in India about 500 BC. Correct? हमारे इंडियन फिलोसफर हुए हैं महर्षि कनद. He stated that if we divide matter into smaller and smaller particles, and we keep on doing it until we get the smallest particle which is not divided further. He named that smallest particle as परमाणु. और उन्होंने मैटर को क्या कहा? पदार्थ. तो मैटर को जब हम डिवाइड किया, उन्होंने कहा जब मैटर को डिवाइड किया जाए तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाता है, एंड एट लास्ट वी गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज परमाणु. करेक्ट? एक और इंडियन फिलोसफर हुए हैं पाकुदा कटियामा. उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, ये जो पार्टिकल है जिसके बारे में महर्षि ने बताया, ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उस समय वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर मिलती है. करेक्ट? तो ही स्टेटेड दैट this particle exists in combined state and gives us various forms of matter. और जिस समय इंडिया में ये बातें चल रही थी, उसी समय ग्रीक फिलोसफर्स भी हुए हैं दो, डेमोक्रिटस एंड यूसिपस. उन्होंने ये कहा, सेम बात कही उन्होंने कहा if we keep on dividing matter into smaller and smaller particles, a stage comes when we come across the smallest particle which cannot be divided further, and he named that particle as atom. एटम इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मीनिंग है अनकटेबल, जिसे और ज्यादा फर्दर आगे नहीं काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है. तो ही नेम्ड इट एज एटम. लेकिन ये सब फिलोसफिकल बातें थी, फिलोसफर्स बोलते रहे इस पर, लेकिन कोई साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए इस पर टिल 18th century. But by the end of 18th century, scientists started interest in elements and compounds. Correct? तो उन्होंने देखा कि why and when do elements combine. तो उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए इस पर. उसी दौरान दो साइंटिस्ट हुए हैं, वन इज लेवेशियर एंड अदर इज जोसेफ एल प्राउस्ट. तो एक तो है साहब एंटोनी लेवेशियर और दूसरे जोसेफ एल प्राउस्ट. तो बाय द एंड ऑफ 18th century इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, दो लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के. करेक्ट? तो वो दोनों लॉज यहां पर हम पढ़ेंगे. हम the laws of chemical combinations were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. तो कौन से वो दो लॉज थे? The very first law is law of conservation of mass. ये जो लॉ है, it deals with mass of reactants and mass of products in a chemical reaction. आपके दिमाग में बात आएगी कि reactants क्या होते हैं, products क्या होती है. सी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो चीजें हम लेते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और फाइनली जो हमारे पास तैयार होता है दैट इज अ प्रोडक्ट. जैसे आप घर पे चाय बना रहे हैं तो यू आर टेकिंग वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, दे ऑल आर रिएक्टेंट्स. आप इन्हें हीट कर फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार होता है दैट इज टी. ओके? तो ये जो लॉ है, ये रिएक्टेंट्स के मास से प्रोडक्ट के मास को डील करता है.
क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में आप जितने रिएक्टेंट्स लेंगे, जितना उनका मास होगा, आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका मास भी उतना होगा, ना तो वो पहले से कम होगा और ना उससे ज्यादा। Is it clear? It means mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. और इसका ये एग्जांपल भी है कैल्शियम कार्बोनेट। सी, ये जो हम बोर्ड पर, स्कूल में बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं, that chalk is calcium carbonate। ये जो मार्बल होता है, इसके फ्लोर होते हैं, that is also calcium carbonate। लाइमस्टोन, that is also calcium carbonate। तो मार्बल, लाइमस्टोन एंड चॉक, they all are chemically calcium carbonate। So if we take 100 gram calcium carbonate and heat it, then it breaks down into two products. One is calcium oxide and other is carbon dioxide. So 100 gram calcium carbonate on heating decomposes to give 56 gram calcium oxide and 44 gram carbon dioxide. See, here the mass of product reactants is 100 gram and total mass of product you will find again 100 gram. So it means total mass of reactants and total mass of products in a chemical reaction is same. That's what law of conservation of mass is. Okay, and we can verify it with the help of activity also. And this activity is given on the very first page of your book NCERT. See, what is this activity? What does it say? See, take one of the following set X and Y of chemicals. मैं यहाँ पर दो सेट्स है, एक X और एक Y। X में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या लेड नाइट्रेट, इनमें से जो भी अवेलेबल है। और सेट वाई में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अगर कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ, इस पेयर के साथ भी हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ भी ये परफॉर्म की जा सकती है, और लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ भी। तो जो सा भी तीनों में से एक सेट अवेलेबल है, यू टेक दैट, करेक्ट। और 5% सॉल्यूशन उस पेयर का, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का 5% सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। 5% सॉल्यूशन मींस 5 ग्राम बेरियम क्लोराइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, करेक्ट। सो प्रिपेयर 5% सॉल्यूशन ऑफ X एंड Y, एक पेयर का 5% सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए एंड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन Y इन कॉनिकल फ्लास्क। तो Y में से जो आपने लिया है उसका 5% सॉल्यूशन इस कोनिकल फ्लास्क में ले लीजिए, और X का जो सॉल्यूशन है वो इग्निशन ट्यूब में ले लीजिए। इस छोटी सी ट्यूब को हम इग्निशन ट्यूब कहते हैं। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ solution Y that has to be taken in conical flask and solution of X has to be taken in small tube, that is ignition tube, correct। और hand the ignition tube in the flask carefully। इस ignition tube को फ्लास्क में carefully with the help of thread hang कर दीजिए and then weigh the flask with contact carefully। ध्यान रहे ये गिरनी नहीं चाहिए ट्यूब, इसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट्स का टोटल मास लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इसे वे कर लीजिए, वेइंग मशीन होती है केमिस्ट्री लैब में, उसमें। आफ्टर दैट ट्विल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क। इस फ्लास्क को थोड़ा हिलाइए और थ्रेड की हेल्प से इस ट्यूब को, इसके सॉल्यूशन को इसमें मिक्स होने दीजिए, रिएक्शन को होने दीजिए। रिएक्शन के बाद वे अगेन, फिर दोबारा वे करिए। व्हाट विल यू फाइंड? यू विल ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क इज फाउंड टू बी रिमेन अनचेंज्ड। मतलब बिफोर द रिएक्शन व्हाटएवर द मास ऑफ द फ्लास्क वाज, आफ्टर द रिएक्शन इट इज सेम। इट मींस total mass is conserved before the reaction and after the reaction it will be same. So what is the conclusion of this activity? The above activity shows that in any chemical reaction the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. Means mass is neither created here nor be destroyed. Correct? तो ये activity verify करती है law of conservation of mass. Correct? And the second law which was given by these two scientists, Lavoisier and Krauss, that is law of constant proportion, and that we will study in the second session. Okay? Till then, bye bye. Thank you very much. Stay safe, stay healthy.